हेलो दोस्तों, कभी सीएसएस लिखते वक्त ऐसा फील हुआ है कि कुछ स्टाइल्स आपकी काम ही नहीं कर रही हैं। चाहे आप जितना भी सीएसएस प्रॉपर्टी अप्लाई कर लो, बट स्टिल दे आर नॉट वर्किंग। सो ये कोई जादू नहीं है, यहाँ पे आपका यूज़ हो रहा है स्पेसिफिसिटी एंड कास्ट कार्डिंग। सो वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरा नाम है मनु चौहान। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डाइव इनटू सीएसएस का दिमाग। दिमाग के अंदर हम जाने वाले हैं सीएसएस के अंदर कि किस तरीके से वो प्रॉपर्टीज़ के होल्ड करती है, किस तरीके से आपकी कौन सी प्रॉपर्टी वर्क करेगी, कहाँ पे करेगी, ये सारा आपको बताती है। यहाँ पे आपका वर्क करता है स्पेसिफिसिटी एंड कास्ट कार्डिंग। सो जो आप प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहे हो वो किस तरीके से वर्क करेगी, कौन सी प्रॉपर्टी पहले लगेगी, कौन सा सेलेक्टर आपका वर्क करेगा इमीडिएटली, तो यही देखने वाले हैं। जो कि होल्ड करता है आपका सीएसएस का दिमाग, लाइक कास्ट कार्डिंग होल्ड करता है ये सारी प्रॉपर्टीज़ को। पहली प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर आती है जो कि होगी आपकी क्या, इम्पोर्टेंट। मीन्स टॉपिक ही आपका इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, इम्पोर्टेंट। देन आपका वर्क करेगा स्पेसिफिसिटी, देन आपका वर्क करेगा यहाँ पे ओरिजिन, एंड देन वर्क करेगा आपका वेब ब्राउज़र। सो इसके अंदर आपका आता है स्पेसिफिसिटी। इसके अंदर भी आपकी चार टर्म्स आती हैं जो कि आपकी डिफाइन होती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कि जो आपने सेलेक्टर यूज़ करा है वो कौन सा कहाँ पे वर्क करेगा और किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे आता है आपका सबसे पहले जो कि होता है आपका इनलाइन, देन आईडी, क्लास, एलिमेंट। तो यहाँ पे आपके हो चुके हैं 4। तो एलिमेंट आपका क्या होता है, सेलेक्टर है आपका। आईडी, क्लास आपको बता रखी है पहले ही। तो आप क्या करेंगे, जाएंगे पुरानी वीडियोस में, वहाँ पे आप देखेंगे सीएसएस आईडी किस तरीके से हमने यहाँ पे अप्लाई करी है, जो कि आपकी डिफ़ाइन कर रहा है स्पेसिफिसिटी को। तो यही हम जानने वाले हैं। जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही अंडररेटेड है, बट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आज के इस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं, जो कि आपके लिए क्या काम करने वाली है, एक हलवा पूरी की तरह काम करने वाली है, जो आप इस वीडियो के थ्रू आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे सीएसएस, कास्ट कार्डिंग एंड स्पेसिफिसिटी को। सो देखते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। 3, 2, 1 गो। तो हेलो गाइज, वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से आ जाइए, लैपटॉप उठा के वीएस कोड ओपन करिए। तो क्या पढ़ने वाले हैं, कैस्केड एंड स्पेसिफिसिटी। कैस्केड आपका होता है, सीएसएस की फुल फॉर्म है, आपको पहले ही बताई गई है कि कैस्केडिंग स्टाइलिंग सीट। यहाँ पे कैस्केड क्या वर्क कर रहा है, आपका वर्क कर रहा है, आप जो सीएसएस यूज़ करोगे, लाइक यहाँ पे आप यूज़ करो, कलर प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो, साइज यूज़ कर रहे हो, बैकग्राउंड यूज़ कर रहे हो, इमेज यूज़ कर रहे हो, ये किस तरीके से वर्क करती है अगर आप एक ही टैग, लाइक आपने एक सेलेक्टर लिया, एलिमेंट सेलेक्टर, उसी के अंदर आपने मल्टीपल टाइम आपने यूज़ करा है एक प्रॉपर्टी, सिंगल प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर आपका आता है कास्केड वर्क करती है, जो आपकी डिफाइन करेगी कि विच प्रॉपर्टीज अप्लाई ऑन दिस सेलेक्टेड एलिमेंट। तो यहाँ पे वही देखने वाले हैं। कैस्केडिंग आपकी वर्क करेगी जहाँ पे आपका होगा मल्टीपल रूल अप्लाई करोगे सिंगल एलिमेंट के ऊपर, सेम एलिमेंट के ऊपर, तो वहाँ पे आपका सीएसएस जो कि क्या है, केस कार्डिंग वर्क करेगी, एज अ डिसाइड करेगी कि विच प्रॉपर्टीज अप्लाई ऑन दिस सेलेक्टेड एलिमेंट। तो वही देखते हैं किसके ऊपर वर्क करती है। फर्स्ट आता है आपका इसके अंदर इम्पोर्टेंस, किसको आप इम्पोर्टेंस दोगे। दूसरा आता है ओरिजिन, क्या ओरिजिन हो रहा है उसका, ब्राउज़र पे है, लाइक एक्सेसिबल है, या फिर आपका अनोदर ऑथर के थ्रू आपने क्या कर रखा है, उसको एक्सेस कर रखा है। थर्ड पॉइंट आता है आपका स्पेसिफिसिटी, एंड फोर्थ आता है आपका सोर्स कोड। इन चार के ऊपर आपकी वर्क करती है कास्केडिंग। ठीक है, तो यही देखने वाले हैं कास्केडिंग किस तरीके से अप्लाई होगी, क्या इसके अंदर रूल लगेंगे, एंड स्पेसिफिसिटी का क्या इसके अंदर फॉर्मूलाज है। सबसे ज़्यादा वर्क करती है आपकी कास्केडिंग के अंदर स्पेसिफिसिटी। यहाँ पे आपने पढ़ा था, लास्ट वीडियो में हमने देखा था, सेलेक्टर्स देखे थे। ठीक है, सेलेक्टर के अंदर क्या कर रहे थे, आप अप्लाई कर रहे थे, एक एलिमेंट यूज कर रहे थे, लाइक टैग यूज कर रहे थे, उसके थ्रू आप अप्लाई करते हैं सीएसएस प्रॉपर्टीज यूजिंग सेलेक्टर। सेलेक्टर क्या करता है आपका, एक टेक्स्ट, एक एलिमेंट सेलेक्ट करता है जिस टेक्स्ट के ऊपर आपको सीएसएस प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होती है। तो वही है आपका, लाइक यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा आपको क्लियर होगा स्पेसिफिसिटी क्या वर्क करेगा और किस तरीके से ये यहाँ पे हम फॉर्मूलाज यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम एक टैग ले लेते हैं H1, और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ हेलो।
दिस इज स्पेसिफिसिटी, ठीक है। और यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, सी एस एस प्रॉपर्टीज़ यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ स्टाइल, और स्टाइल के अंदर मैं यूज़ कर लेता हूँ H1 के साथ क्या यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं कलर ले लेता हूँ। H1 का मुझे कलर चेंज करना है। एक कलर कलर चाहिए मुझे क्या, नहीं नहीं ये कलर नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, थोड़ा सा ये वाला कलर ले लेते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे कलर ले लिया है। अब मैं इसको तो प्रीव्यू करूँगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, कलर चेंज हो गया इसका। यहाँ पे आपकी क्या सेलेक्टर यूज हुआ है, सेलेक्टर बेसिकली क्या हुआ है, एलिमेंट सेलेक्टर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या यूज करा है, H1 एलिमेंट लिया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, मल्टीपल सी एस एस प्रॉपर्टीज यूज कर लूँ। अब मैं इसके अंदर यहाँ पे क्लास ले लूँ एक, क्लास के अंदर मैंने H ले लिया, ठीक है, हाई ले लिया, ठीक है। देन मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँ, आईडी यूज़ कर लूँ। आईडी के अंदर मैं ले लूँ यहाँ पे हे, यूज़ कर लेता हूँ आईडी का नेम। अब आपको पता है कि आप किस तरीके से क्लास को यहाँ पे डिफाइन करोगे सीएसएस के अंदर, और किस तरीके से आईडी को डिफाइन करोगे करोगे यहाँ पे। अगर नहीं पता है तो हमारी रिसेंट वीडियो मैंने इसके ऊपर बना रखी है, क्लास और आईडी में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से आप सीएसएस उसके अंदर अप्लाई करोगे। तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, आपको आई बटन में मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अप्लाई करते हैं। यहाँ पे पहले मैं अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, लाइक क्लास, क्लास के लिए आप क्या करोगे, डॉट से डिफाइन करोगे क्लास को। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हाई, और एंटर करा। अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कलर, कलर डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे ब्लू करा। और फिर मैं क्या ले लेता हूँ यहाँ पे हैशटैग लेके, और हैशटैग आईडी क्या मेरी है, एंड देन मैं यहाँ पे फिर से कलर ले लेता हूँ। अब देखो एक बार और यहाँ पे, आपने अगर वीडियो देखी होगी सीएसएस की, जहाँ पे हमने स्टार्ट करी थी सीएसएस, ठीक है, तो वहाँ पे आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपकी कास्ट कार्डिंग क्या पे वर्क कर रही है यहाँ पे, और आपका स्पेसिफिसिटी किस तरीके से वर्क कर रही है, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से आप अप्लाई करोगे सीएसएस को। और आप अगर डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे एलिमेंट यूज कर रहे हो, और सेम आप यूज कर रहे हो, लाइक यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो कलर। अब देखो मैं कलर यूज कर रहा हूँ, क्या यहाँ पे सेलेक्टर मेरे डिफरेंट डिफरेंट है, बट प्रॉपर्टीज में एक सिंगल यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या पता चलेगी कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई होगी यूजिंग स्पेसिफिसिटी एंड कास्ट कार्डिंग। तो यहाँ पे देख लेते हैं, मैं यहाँ पे फिर से कलर एक और ले लेता हूँ, लाइक क्रिम्सन ले लिया, ठीक है। और अब बताओ यहाँ पे कि आपका कौन सा कलर इसके ऊपर वर्क करेगा, हेलो दिस इज स्पेसिफिसिटी। कमेंट डाउन में जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, अब देखो यहाँ पे क्या क्रिम्सन कलर आपका वर्क कर रहा है। तो एक बार स्पेसिफिसिटी के अंदर भी चलते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आपका यहाँ पे क्या हिरारकी है, किस तरीके से आपकी स्पेसिफिसिटी वर्क करेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या डाल देता हूँ, ओके। तो मैं यहाँ पे कमेंट इसके अंदर ना, हेडिंग के अंदर, सॉरी, एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। तो मैं पैराग्राफ लूंगा, तो उसके अंदर मैं आपको यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा कि आपकी हिरारकी क्या होगी। सबसे पहले आपकी हिरारकी वर्क करेगी किसके अंदर, स्पेसिफिसिटी के अंदर, जो कि क्या होगी आपकी इन लाइन, इनलाइन स्टाइल आप अप्लाई करोगे, ठीक है। तो आपकी देन सेकंड पे आपका वर्क करेगा, सेकंड में पॉइंट डाल देते हैं यहाँ पे, पॉइंट नहीं, इसको मैं क्या कर दूँ, लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे यूएल ले लेते हैं, और एल आई मैं कर देता हूँ यहाँ पे, कितनी ले लूँ मैं यहाँ पे, कितनी है हमारे पास, 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। तो पहली हमारी क्या होगी, लिस्ट के अंदर सबसे पहला क्या वर्क करेगा, हमारा करेगा इनलाइन। इनलाइन के ऊपर वर्क करेगी इनलाइन स्टाइल,
देन सेकंड पॉइंट आएगा क्या, इसके ऊपर फोकस होगा आईडी, आईडी सेलेक्टर। थर्ड होगा हमारा क्या, क्लास एंड एट्रीब्यूट, क्लास एंड एट्रीब्यूट। और क्या होगा, क्लास, क्लास एट्रीब्यूट हो गया। एंड देन और क्या होगा, इसके अंदर सूडो क्लास, सूडो क्लास भी हमने करा था सेलेक्टर के अंदर। ठीक है, तो आप एक बार देख लेना वीडियो जाके। ठीक है, इसकी CSS वाली, जहाँ पे हमने क्या यूज़ करा है, टाइप ऑफ सेलेक्टर, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आप यहाँ पे यूज़ करोगे टाइप ऑफ सेलेक्टर्स। ठीक है, और क्या थी लास्ट थी आपकी, एलिमेंट, एलिमेंट सेलेक्टर, एलिमेंट सेलेक्टर। ठीक है, अ, अब इसको देख लेते हैं। आपके यहाँ पे 4 पॉइंट आ गए। पहला होगा वो होगा इनलाइन, आईडी, क्लास, एलिमेंट। अब देखो हमने यहाँ पे क्या यूज़ करा है, इसके अंदर हमने जो प्रॉपर्टीज यूज़ करी है CSS की, ये हो गया आपका सेलेक्टर। सेलेक्टर का देखो यहाँ पे आपका 0 1 2 0 0 1 आ रहा है, और यहाँ पे क्या रहा है 0 1, एंड देन यहाँ पे क्या आ रहा है 1 0 0। तो एक बार ये वाला भी देख लेते हैं, आपको थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आपका इनलाइन का है, इनलाइन का वर्क करेगा लाइक 1, एंड चार चार यहाँ पे हम देख रहे हैं। ठीक है, 4 टर्म्स, इनलाइन, आईडी, क्लास, एलिमेंट। तो कौन से पे किस तरीके से वर्क करेगी, इनलाइन सबसे पहले वर्क करेगी अगर आप कोई भी डायरेक्ट इनलाइन CSS अप्लाई कर रहे हो, स्टाइल अप्लाई कर रहे हो, तो वो ही होगी। अगर उसके अलावा आप एलिमेंट ले रहे हो, आईडी ले रहे हो, क्लास ले रहे हो, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपकी CSS अकॉर्डिंग टू स्टाइल सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस होगी आपकी स्टाइल के ऊपर। तो यहाँ पे देख लेते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 0 0 0 एंड 0। सेकंड प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, 0 1 1 0 0। थर्ड प्रेफरेंस दी जाएगी आपकी किसको, क्लास को, लाइक 0 0 1 एंड 0। और लास्ट प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, आपके एलिमेंट सेलेक्टर को, लाइक 0 0 0 एंड 1। तो यहाँ पे जो आ रहे थे, यहाँ पे इनलाइन CSS आपकी यूज़ नहीं थी, तो इसलिए क्या आ रहा था यहाँ पे देखो, अभी सेलेक्टर में यहाँ पे टाइप करूँगा, ये सबसे लास्ट है जो कि क्या आपका, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो कि क्या आपका एलिमेंट सेलेक्टर। ठीक है, एलिमेंट सेलेक्टर की क्या है, 0 0 1 लास्ट प्रेफरेंस। फिर उसके बाद आती है आपका क्लास, क्लास की क्या प्रेफरेंस है, रखिए 0 1 0। इसके बाद आ रही है आपकी आईडी, आईडी की सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस है 1 0 0। तो यहाँ पे अप्लाई कौन सी CSS हो रही है आपकी, आईडी की। अगर मैं इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर दूँ, कमेंट आउट करने के बाद अगर हम अब इसको रन करें, तो अब आपकी कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी, जल्दी से कमेंट डाउन। ठीक है, कमेंट करो जल्दी से। तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे अभी, एक यहाँ पे गेम खेलने के, छोटा सा गेम। ठीक है, गेम खेलने से पहले एक छोटा सा और टॉपिक देख लेते हैं यहाँ पे, जो कि क्या है आपका, यहाँ पे चार क्या हो रहे हैं आपके, स्पेसिफिसिटी के अंदर हमने चार दिए हैं। इनलाइन, इनलाइन दिया है, उसके बाद आईडी दी है, फिर आपका क्या दिया, क्लास एंड देन एलिमेंट। इसके अंदर एक और आती है, जब आप क्या लगाते हो, स्टार लगाते हो, जो कि क्या होता है आपका यूनिवर्सल सेलेक्टर। वो होगा आपका सबसे ज़्यादा लिस्ट प्रीफरेंस, सबसे ज़्यादा लोएस्ट प्रीफर दी जाएगी किसको, स्टार को। सबसे हाईएस्ट प्रीफर इनलाइन, अगर इनलाइन नहीं लगा रहे हो तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रीफर किसकी होगी, आईडी की। बट आईडी आप यूज़ नहीं करोगे किसके अंदर, CSS के अंदर अप्लाई करने के लिए। आप क्या यूज़ करोगे, सबसे ज़्यादा यूज़ करोगे आप यहाँ पे क्लास का ही यूज़ करोगे, जहाँ पे आप अप्लाई करोगे CSS की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्या, एक छोटा सा कोड लिख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं अच्छे से, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए कि यहाँ पे आपकी कौन सी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होगी। ठीक है, तो क्या करें यहाँ पे, छोटा सा गेम। ठीक है, गेम डॉट HTML। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा,
कुछ ना कुछ तो लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, इसका आउटपुट आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। इसको हम चलाएंगे नहीं, इसको आप चला के देखोगे, अपने VS कोड के अंदर टाइप करोगे और रन कराओगे, देन आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट टाइप करोगे कि यहाँ पे आपकी कौन सी प्रॉपर्टीज वर्क कर रही है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, लाइक क्या गेम खेलने वाले, तो गेम ही डाल देते हैं आपका टाइटल का नेम। देन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक हेडिंग ले लेता हूँ H1, और इसके अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या क्या लेते हैं, क्लास ले लेते हैं। ठीक है, क्लास ली मैंने, क्लास का नेम दे देता हूँ C1। देन मैं क्या लेता हूँ, इसके अंदर आईडी भी ले लेता हूँ। आईडी का मैं क्या कर दूंगा, आईडी में यहाँ पे लिख लेंगे हम यहाँ पे ID1। ठीक है, देन और क्या देंगे इसके अंदर, और यहाँ पे मैं लूँगा स्टाइल। स्टाइल के अंदर मैं क्या दे रहा हूँ यहाँ पे, कलर। और कलर के अंदर मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, अप्लाई कर रहा हूँ, अप्लाई 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 विच कलर, कौन सा कलर कौन सा कलर कौन सा कलर दूँ मैं, वॉयलेट कलर यहाँ पे ले लेते हैं। और मैं क्या दूंगा यहाँ पे, इम्पोर्टेंट। ठीक है, जो कि क्या होगी आपकी, एक और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, क्लास ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, क्लास के लिए हमने क्या ली थी, C2 ले लेते हैं इसको। ठीक है, और मैं अब क्या करूँगा, पहले इसको तो एडिट ऐड कर लें ताकि आपको दिखता रहे। ठीक है, देन यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखेंगे। अब यहाँ पे आपका क्या चलेगा कि मैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज़ करूँगा। आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि कौन सा कलर आपका, इसका आउटपुट जब रन कराओगे इस प्रोग्राम को तो आपका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, विच कलर, कौन सा कलर जीतेगा आपका, यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। तो अभी यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, अभी यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, जो कि क्या होगी, आपकी आपकी सारी CSS यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे आपका H1 है, हेडिंग हो गई। ठीक है, H1 के अंदर आप यूज़ करोगे कलर। ठीक है, तो बहुत ही जल्दी से हम क्या करेंगे, कलर यहाँ पे टाइप करेंगे, कलर। तो कलर के अंदर आप क्या लोगे यहाँ पे, ओके, अभी तो हमने क्या अभी हमने यहाँ पे क्या स्टाइल तो लिया ही नहीं, स्टाइल लेंगे पहले। ठीक है, स्टाइल के अंदर यहाँ पे अब लेंगे यहाँ पे क्या, H1 के अंदर डिफाइन करेंगे क्या, कलर डिफाइन करेंगे। कलर के अंदर ले लेते हैं यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे वॉलेट ले लिया, H1 के अंदर ब्लू कलर ले लिया। देन अब क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, और क्या यूज़ करा हमने, इसके अंदर C1 है जो कि क्या आपकी क्लास, तो अब क्या लेंगे, डॉट C1। देन यहाँ पे आप कलर यूज़ करेंगे, कलर क्या यूज़ करेंगे, कलर यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, ब्लू ले लिया, डार्क वॉलेट हो गया आपका। और क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, रेड कलर, रेड कलर लेते हैं। ठीक है, रेड कलर ले लिया यहाँ पे हमने। और इसके बाद क्या यूज़ करेंगे, हमने क्या लिया, आईडी लिया, तो आईडी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, हैशटैग। और आईडी क्या है, ID1। ID1 के अंदर हम फिर यहाँ से कलर लेंगे, सेम कलर यूज़ करोगे, मतलब प्रॉपर्टीज कलर यूज़ करोगे बट डिफरेंट कलर यूज़ करोगे। लाइक ग्रीन ले लेते हैं, ग्रीन लेंगे यहाँ पे। और क्या था हमने यूज़ करी थी, स्टाइल के अंदर हमने ऑलरेडी दे रखा है, और ले रखा है आपका क्लास, एक और क्लास ले रखी है। और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे क्या, C2। ठीक है, C2 यूज़ करेंगे। और बट C2 के अंदर हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, डॉट C2। और इसके अंदर हम अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे लेंगे हम सेम कलर ही अप्लाई करेंगे। और कलर अप्लाई करना है हमें, कलर 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 कलर, कहाँ गया, विच कलर यू वांट, रिंगा रिंगा रोजी। हाँ जी, कौन सा कलर चाहिए, विच कलर यू वांट। आपका ग्रीन हो चुका है, रेड हो चुका है, वॉलेट हो चुका है,
और क्या हो चुका है, ब्लू हो चुका है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं येलो। येलो, चलो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गई। अब देखो यहाँ पे येलो के साथ मैं क्या दे रहा हूँ, एक प्रॉपर्टी और अप्लाई करूंगा, इम्पोर्टेंट। सीएसएस के अंदर हमने क्या देखी थी, चार प्रॉपर्टी देखी थी। ओरिजिन क्या होगी, ठीक है, स्पेसिफिसिटी क्या होगी, आपकी इंपॉर्टेंस क्या होगी, और लास्ट था सोर्स कोड क्या होगा। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे एक दो तीन चार कलर दिए हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, ये होमवर्क है। मीन्स आपको ये कोड लिखना है, रन कराना है, और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं यहाँ पे हम दोबारा से। अब देखो यहाँ पे क्या यूज़ करी हमने, एलिमेंट सेलेक्टर यूज़ करा है, क्लास सेलेक्टर यूज़ करा है, और ये क्या आपका आईडी सेलेक्टर यूज़ करा है यहाँ पे, क्लास आईडी। और यहाँ पे आपको बताया है कि कौन सी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी इसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पे एक टर्म्स और आती है सी एस कास्ट कार्डिंग के अंदर, जो कि स्पेसिफिसिटी आपको पता चल गई। ये आपके स्पेसिफिसिटी के आपके टर्म्स होते हैं। इनलाइन सबसे ज़्यादा आपकी क्या होगी, प्रेफरेंस देगी, आईडी देगी, देन क्लास देगी, और उसके बाद क्या देगी, आपका एलिमेंट देगी। यहाँ पे एक टर्म्स और है जो होगी आपकी इंपॉर्टेंट। अब देखो आउटपुट क्या आ रहा है, आपका ब्लू आ रहा है। तो आपकी क्या वर्क कर रही है यहाँ पे, क्लास वर्क कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 0 1। अब मैं क्या कर दूँ, H1 को मैं क्या कर दूँ, रिपीट कर दूँ फिर से, H1। और यहाँ पे मैं कलर दे दूँ, कलर क्या दे दूँ यहाँ पे, कलर ग्रीन कलर देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, और क्लास को मैं कर दूँ कमेंट। अब बताओ कौन सा कलर यहाँ पे आपका अप्लाई होगा। ग्रीन कलर आ रहा है यहाँ पे, आपका ये अप्लाई हो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक टर्म्स और आ गई, जहाँ पे आपकी सेम एलिमेंट के साथ सेम प्रॉपर्टी आप अप्लाई करोगे, और तो वहाँ पे क्या, कौन सी आपकी जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई होगी, कौन सी प्रॉपर्टी आपको आउटपुट के अंदर शो होगी। तो यहाँ पे आपका बेसिकली जो आपने सबसे लेटेस्ट आपने अप्लाई करी है प्रॉपर्टी, वो वाली आपकी वर्क करेगी, अगर आप क्या कर रहे हो यहाँ पे सेम सेलेक्टर यूज़ कर रहे हो और सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे कलर यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे भी कलर। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, अगर मैं इसको हटा ही देता हूँ, ठीक है, और रन कराऊंगा, तो अब तो ऑब्वियस सी बात है, आपका क्या आएगा, ग्रीन कलर शो होगा। ठीक है, ग्रीन कलर आ गया, जहाँ पे आपकी सेम प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। लाइक यही है आपका, कंट्रोल Z कर देता हूँ, और मैं क्या कर दूँ, इस H1 को यहाँ से इसको हटा के, और इसको अब यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, अब रन कराऊँ। अब कौन सी प्रॉपर्टी वर्क करेगी, ग्रीन कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपकी लेटेस्ट प्रॉपर्टी होगी अप्लाई करी है आपने सेम एलिमेंट के साथ, सेम टैग के साथ, वो आपकी अप्लाई होगी सीएसएस के अंदर। ठीक है, और स्पेसिफिसिटी के अंदर आपका क्या आ रहा है, तीन टर्म्स चार टर्म्स हो गई हैं आपकी। इनलाइन, इनलाइन हटा दो अभी। ठीक है, इनलाइन तो आपको बताइए, बताया था इनलाइन कब बताया था, जब आपने कलर करा था, कलर के अंदर आपको बताया था। और किसके अंदर बताया था आपने, क्लास और आईडी पढ़ी थी उसके अंदर बताया था आपको। ठीक है, और आपने क्या पढ़ा था, सीएसएस जहाँ पे आपने स्टार्ट करी थी वहाँ पे भी आपको बताया था कि तीन टाइप की सीएसएस है। तीन टाइप की सीएसएस क्या बताई थी, इनलाइन, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो इनलाइन के अंदर आपको बताया था कि जो भी आप अप्लाई करोगे सीएसएस प्रॉपर्टी, वो आपकी वर्क करेंगी किसके अंदर, इनलाइन के अंदर सबसे पहले वर्क करेंगी। आप एक्सटर्नल यूज़ कर रहे हो, इंटरनल यूज़ कर रहे हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिर्फ इफेक्ट किस पे पड़ेगा, आपकी प्रॉपर्टी पे पड़ेगा, जो कि इनलाइन है, वही आपकी अप्लाई होगी आपके आउटपुट के अंदर। ठीक है, तो वही है, एक बार आप वीडियो देख लेना जाके, जो कि क्या सबसे पहली वीडियो है, सी एस एस क्या है आपकी, किस तरीके से हम वहाँ पे टाइप्स ऑफ सी एस एस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक गेम हो गया। ठीक है, ये आप कमेंट डाउन में बताओगे, कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताओगे कि इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे उसके अंदर आपको इसका यहाँ पे रन करा के दिखाएंगे, इसका रिजल्ट दिखाएंगे कि इसका आउटपुट सही है या नहीं है। ठीक है, किस किस ने सही दिया है और किस किस ने नहीं दिया। तो यहाँ पे देख लेते हैं अभी, एक प्रॉपर्टी क्या हो गई आपकी इम्पोर्टेंट। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हुआ, अभी आपकी कौन सी वर्क करेगी, अब जरा देख के बताओ रन करके यहाँ पे। अब यहाँ पे करेगी ब्लू, ठीक है, क्योंकि आईडी सबसे यहाँ पे हाईएस्ट प्रॉपर्टी के ऊपर आ रही है। प्रेफरेंस आपकी किसकी मिल रही है, आईडी की यहाँ पे प्रेफरेंस ज़्यादा मिल रही है, तो आपका आईडी के ऊपर क्या ब्लू कलर है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या कलर आपका, सॉरी आईडी यहाँ पे, अच्छा कमेंट लग रहा है, ठीक है। अब देखो अब आएगा यहाँ पे क्रिम्सन कलर आना चाहिए आपका, क्रिम्सन कलर, हाँ जी क्रिम्सन कलर वर्क कर रहा है, ये आपकी आईडी आ गई, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था, कमेंट लग रहा था, तो इसलिए आपका क्या आईडी पे कमेंट लग गया, तो यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी ये वर्क नहीं कर रही थी, रीड ऑल नहीं थी, ठीक है। तो इसके अंदर आता है, अगर मुझे चाहिए क्या, मुझे यूज़ करनी है ग्रीन वाला, ठीक है, ये जो आ रहा है मुझे ये वाला अप्लाई करना है। बट यहाँ पे आपका क्या लग रहा है, आईडी भी लग रही है और आपकी क्लास भी लग रही है, उसके बाद भी मैं क्या यूज़ करूँगा, यहाँ पे एक टर्म यूज़ करूँगा इम्पोर्टेंट। और अब बताओ यहाँ पे कौन सा कलर आएगा, ग्रीन। अब देखो ग्रीन कलर के अंदर आपकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, पहले क्या आ रही थी आपकी, क्रिम्सन कलर आ रहा था, जो कि क्या थी, सबसे हाईएस्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या थी, आपकी आईडी, आईडी के ऊपर सबसे जो भी प्रॉपर्टी आप अप्लाई करोगे तो आईडी के अंदर जो भी होगी वो आपकी रन होगी हर एक एलिमेंट के ऊपर, जो भी आपने एलिमेंट यूज़ करके। बट यहाँ पे अगर मैंने एलिमेंट, एलिमेंट क्या होता है, सबसे लीस्ट होता है एलिमेंट, और आपका यूनिवर्सल सेलेक्टर, ये सबसे लीस्ट होते हैं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी इनके ऊपर अप्लाई करोगे तो वो पहले चेक करेगी आईडी कहीं यूज़ तो नहीं हो रही, आपकी क्लास तो यूज़ नहीं हो रही, या आपने इनलाइन के अंदर तो नहीं दे रखा, उसके बाद कहीं जाके आपका एलिमेंट सेलेक्टर वर्क करता है। बट यहाँ पे आपकी आईडी भी वर्क कर रही है, क्लास भी वर्क कर रही है, देन उसके बाद भी आपका क्या वर्क कर रहा है, एलिमेंट सेलेक्टर यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो ये आती है आपकी स्पेसिफिसिटी के अंदर, जो क्या आती है आपके यहाँ पे कास्कार्डिंग, ठीक है। कास्कार्डिंग के अंदर 4 पिलर के अंदर बताया था इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैंने यूज़ करा इंपॉर्टेंट टर्म यूज़ करा। स्पेसिफिसिटी आपको बता दी, स्पेसिफिसिटी क्या होती है, यहाँ पे आपकी चार के ऊपर वर्क करती है, इनलाइन, इंटरनल, सॉरी इनलाइन, आपका आईडी, देन क्लास, और देन आपका एलिमेंट, और फिफ्थ होगा आपका क्या, फिफ्थ होगा आपका यूनिवर्सल, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 4 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सीएसएस का, कि आप किस तरीके से सीएसएस अप्लाई करोगे, कौन सी सीएसएस अगर आप मल्टीपल टाइम यूज़ कर रहे हो तो कौन सी सीएसएस आप उसके अंदर प्रीफरेंस ज़्यादा दी जाएगी, ठीक है। तो ये भूल से भी मत भूलना कि ये भूल गए कि कौन सी प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर रहे हो, बट आपकी दूसरी प्रॉपर्टी वहाँ पे अप्लाई हो रही है, तो किसके अकॉर्डिंग होगी, वो स्पेसिफिसिटी के अंदर वर्क करेगी। प्रीफरेंस किसको ज़्यादा मिल रही है, आईडी को, क्लास को, या फिर आपकी एलिमेंट को, ठीक है। अगर आपको एलिमेंट को, देखो यहाँ पे मैंने एलिमेंट को दिया है, अब यहाँ पे एलिमेंट के अंदर मैं इसको हटा दूँ तो अब किसको मिलेगी, सेम वही क्रिम्सन को मिल रही है, मीन्स आईडी को मिल रही है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है किस तरीके से आप आपकी कास्ट कार्डिंग किस तरीके से वर्क कर रही है, और आपका स्पेसिफिसिटी किस तरीके से वर्क कर रहा है इस सीएसएस के अंदर, ठीक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपका। अब अप्लाई करोगे सीएसएस तो आपको अप्लाई करनी ही करनी है अपनी वेबसाइट को और ज़्यादा अच्छी बनाने के लिए। तो वही है कि यहाँ पे कौन कौन से रूल हैं, किस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे अपनी प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के बाद, कि अच्छा मुझे यहाँ पे ये वाली यूज़ करनी है, बट मेरी प्रॉपर्टी तो कुछ और लग रही है। तो आप देखोगे कि आपने इनलाइन तो यूज़ नहीं करी है, या आपने आईडी यूज़ करी है, या फिर आपने क्लास यूज़ करी है। बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टिल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पे आपका और ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक विद आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, जो आपकी हेल्प करेगा वेबसाइट को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।